अपनी स्किल्स को पहचानिए, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर वो ताकत पहचानिए, वो ऊर्जा पहचानिए जो आप कर सकते हैं। हर किसी के अंदर कोई ना कोई ऐसी योग्यता होती है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल होती है जिससे वो परफेक्ट बना सकता है। उसी के लिए भगवान ने उसको भेजा है। पर आपको पता ही नहीं होता है। क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि आप अपनी दूसरों की बुराइयों में व्यस्त रहते हैं। खुद के पास क्या है उसको देखने से ज़्यादा दूसरों के पास क्या है वो देखना पसंद करते हैं। तो जिस दिन आपने वो देखना शुरू कर दिया जो आपके पास है, तो आप अपना जीवन बदल देंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आज से वो देखना स्टार्ट कीजिए जो आपके पास है, ना कि वो जो नहीं है। हाँ ठीक है, जो नहीं है और जो पाना चाहते हैं उसके लिए आप कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, स्किल्स डेवलप कीजिए, पर पहले वो देखिए जो आपके पास है। 10 मिनट आप खुद के लिए निकालिए और खुद क्या चाहते हो वो सोचिए, लिखिए और आगे बढ़िए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई आप ही आपको बदलोगे, कोई और नहीं बदल सकता है आपको। भाई आप ही अपने अंदर गुड हैबिट्स डेवलप करेंगे, आप ही अपना अच्छा कर सकते हैं। हाँ, कोई दूसरा मान लो कभी आपकी हेल्प कर भी देगा तो आप भी तो कुछ ऐसा कीजिए कि आप दूसरों की हेल्प कर पाए, दूसरों के बारे में अच्छा सोच पाएँ, दूसरों के लिए कुछ कर पाएँ। कीजिए, ढूंढिए अपने आप को, आप कहाँ हैं। हर इंसान आज अपने आप में गुम है। किसी को भी आप देखिए, उनके दुखों के जो रोने हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, चाहे कोई भी हो। तो भाई दुखों के रोने तो अपने चलते रहेंगे, उनको एक साइड रखिए और अपने आप की तलाश कीजिए, खुद को बेहतर बनाइए। खुद के अंदर क्या अच्छाई है, क्या एबिलिटी आपके अंदर ऐसी है, क्या योग्यता ऐसी है जिससे आप आपका और आपके परिवार का और आपके साथ सब लोगों का जीवन बदल सकते हैं। खाना, सोना, उठना ये तो जानवर भी कर ही लेते हैं। अगर हम भी वही करते रहेंगे तो फिर क्या मतलब है? कम से कम कुछ तो ऐसा करें जो खुद को भी खुशी दे और औरों को भी खुशी दे, हैं? कुछ तो बातें, कुछ ना कम से कम ऐसी बातें ही हम करें जिससे लोगों को अच्छा महसूस हो। कुछ देखिए, पाने की सबकी चाह होती है, सक्सेस सब पाना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि मैं ऐसे मुकाम पे पहुंच जाऊं कि सब लोग मुझे देखें, मुझे सुने, मेरे से बात करें। पर वो सब चीज़ें है कि पर जो सच्चा सुकून है ना, वो आपको पता है कब मिलता है? जब आपको अंदर से एक खुशी होती है। और वो अंदर से जो खुशी है उसका मेजरमेंट सबका अलग अलग होता है। किसी का क्या मेजरमेंट है, किसी का क्या मेजरमेंट है। तो पहले आप वो देखिएगा आपको सच्ची खुशी किस चीज़ से मिलती है, किस काम को करने से आपको सच्ची खुशी मिलती है। भाई ऐसे भी लोग बहुत हैं जिन्होंने बहुत पैसा भी कमाया है पर फिर भी वो खुश नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो मतलब उनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो आज़ाद और बिल्कुल ऐसे खुश हैं। तो खुशी का देखिए पैसे से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात मुझे बता दो, हाँ पैसा कमाना चाहिए, ज़रूर कमाना चाहिए। क्यों कमाना चाहिए पैसा? क्योंकि जब आप पैसा कमाएंगे तो आप सुविधाएं खुद के लिए भी खरीद पाएंगे, कंफर्ट खुद के लिए भी खरीद पाएंगे और दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि देखिए आजकल आपको पता है, पढ़ाई हो, लिखाई हो, कोई भी चीज़ें, घूमना फिरना, खाना, उठना, बैठना, मतलब सभी चीज़ों में पैसे की आवश्यकता है। तो पैसा तो कमाना बहुत ज़रूरी है, कमाइए और उससे अपने जीवन को भी अच्छा बनाइए। कोशिश कीजिए उस पैसे से आप दूसरे का जीवन भी अच्छा बना सकें और आगे बढ़िए। पर अपनी खुद की वैल्यू कीजिए। आप खुद अपनी वैल्यू जब करेंगे तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे, और जब आप खुद अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे ना तो कोई आपकी क्या वैल्यू समझेगा? बताइए मुझे। सब आपको ऐसे समझेंगे, अरे अरे भाई आपके अंदर की कमी आप ही तो जाके दूसरे को बता रहे हैं ना। वो तो खोज, चलो बुराइयाँ तो सब खोजते ही रहते हैं, वो एक अलग मैटर है। पर अपने अंदर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भी हम खुद जा जाके औरों को बताते हैं, अरे मेरे साथ तो ऐसा हो गया, अरे मेरे साथ तो वैसा हो गया, मैं तो भगवान ने दुनिया में वजन ही पैदा कर दी हूँ, या मैं तो ऐसा ही होता हमेशा, या मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही बुरा होता रहता है, कभी अच्छा होता है। तो ये सब कहानियाँ देखिए, होता है सबके साथ होता है, पर इन सबको साइड रखिए और अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। वो पहचानने की कोशिश कीजिए जो आपके पास है, उसकी वैल्यू करने की कोशिश कीजिए जो आपके पास है, ना कि वो सोच सोच के दुखी रहना है कि जो आपके पास नहीं है। भाई जो आपके पास है पहले उसको तो सोच लो, समझ लो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। आप क्या बात करते हैं? थोड़ा घर से बाहर निकलिए, थोड़ा दुनिया में जाइए, लोगों के पास घूमिए, तो आपको पता लगेगा कि आपके पास भगवान ने वो क्या क्या ऐसा दिया है जो आपके पास है। तो उसके लिए पहले भगवान को थैंक यू बोलिए और भगवान से डेली इस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए। भगवान को डेली थैंक यू बोलिए कि हे भगवान, तेरा कितना धन्यवाद है कि तूने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया है।
मतलब आप सोचिए कि वो आपको जानवर भी तो बना सकता था। सबसे पहला थैंक यू तो भाई जानवर भी बना सकता था, वो आपको कोई कीड़ा मकोड़ा भी बना सकता था, पर पहले सबसे पहले उसने आपको मनुष्य बनाया। तो वो सबसे बड़ा थैंक यू कि उसने आपको सबसे पहले इंसान बनाया, और इंसान बनाने के बाद उसने आपके हर तरह से आपको हर सुविधा दी है। आँख नाक कान मुँह हर चीज़ आपको दी है भगवान ने। हाँ? आपके अंदर स्किल्स दिए, आपके अंदर दिमाग दिया है, आपके अंदर कितना कुछ भगवान ने दिया है, तो भी तो आप भगवान का थैंक यू नहीं बोलते हो भाई। भगवान का, यूनिवर्स का, और अपने माता पिता का, आपके गुरु का, या जो भी आपके ऐसे रियल रिलेटिव्स हैं जो आपको सच्चा प्यार करते हैं, आपके साथ सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, कम से कम उनका तो थैंक यू बोलिए भाई। जिस दिन से आपने थैंक यू बोलना शुरू किया ना, उस दिन से सोचिए आपका जीवन बदल जाएगा। तो खुद की वैल्यू करना और दूसरों को थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद की वैल्यू करने लग जाएंगे और जो चीज़ आपके पास है उसकी वैल्यू करने लग जाएंगे, और भगवान को उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद बोलेंगे जो आपको मिली है, उसने आपको दी है, तो आप सोचिए धीरे धीरे आप कैसे खुद से मतलब ये पूछेंगे बाद में कि क्या मैं शुरू में ऐसा था या थी। आप खुद बदल जाएंगे। तो आज से 2 काम स्टार्ट कीजिए। एक तो पहले खोजिए कि आपके अंदर वो क्या बेस्ट है जिसको आप बेस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जितना समय हम दूसरों की बुराइयाँ और कुछ भी गलत करने में लगाते हैं उनको छोड़ दीजिए और आज से अपने आप पे ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए। अगर आज आपको खाना भी मिल पा रहा है ना, तो आप उसके लिए भी थैंक यू बोलिए। आज आप बैठ के बात कर पा रहे हो किसी से, तो उसके लिए भी आप थैंक यू बोलिए। आज आप अच्छे से रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो और मनुष्य बन के पैदा हुए हो, उसके लिए भी थैंक यू बोलिए भाई। भगवान का जितना हम थैंक यू बोलेंगे उतना कम है। भगवान ने इतनी प्रीसियस लाइफ हमें दी है, इतना अमूल्य जीवन दिया है, और उसको हम क्या बस इधर उधर की करने में निकाल रहे हैं। तो इधर उधर की करना बंद कीजिए और उठ जाइए और वो करिए जो आपको करना है, वो सोचिए जो आप कर सकते हैं, और वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। मैं इतना ही कहूँगी कि हमेशा, चाहे कोई छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा भी हो, अगर आपको लगता है कि उसने आपके लिए कुछ किया है या किसी के लिए भी कुछ किया है, तो उसको थैंक यू जरूर बोलिए। उसको खुद को भी अपनी वैल्यू करवाइए। जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं ना, तो सोचिए जब आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आपको कितना अच्छा लगता है कि अरे यार थैंक यू, तूने तो ऐसी बात बोली कि मेरी ज़िंदगी बदल दी। आपको कितना अच्छा महसूस होती है। तो वही फीलिंग आप किसी और को भी तो दे सकते हैं। अगर आप किसी को धन्यवाद बोलते हैं तो उसके अंदर भी तो वो फीलिंग आ सकती है ना। तो भाई ग्रेटिट्यूड कीजिए, थैंक यू बोलिए, धन्यवाद बोलिए। अगर आप किसी का धन्यवाद बोलेंगे तो आप सोचिए वो इंसान आपसे कैसे अटैच होगा। अरे मेरे अंदर कुछ तो है जो मैंने किया, इसीलिए तो मुझे धन्यवाद बोला। तो सोचो फीलिंग कितनी अच्छी होगी। आप सोचिए, तो अपने अंदर हमेशा अच्छी अच्छी फीलिंग्स लाने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर भी और दूसरों के अंदर भी। ना कि नेगेटिव और नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव बातें, नेगेटिव वाइब्रेशंस, इन सब से बचने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव लोगों से भी बचने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई लगता है ऐसा तो आप ठीक है उसे मत बोलिए, पर उससे धीरे धीरे अपने आप को साइड कर लीजिए। क्योंकि आप जैसे रहेंगे, आप जैसा अपने आप को बनाएंगे, आप वैसे ही बन जाएंगे। और आपको खुद को बनाने की जिम्मेदारी तो भाई आपकी है, दूसरे की नहीं है। तो उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो आपके पास है, उन चीज़ों की वैल्यू कीजिए जो ईश्वर ने आपको दी है। वो पाने की कोशिश भले ही ज़रूर कीजिए कि भाई जो आपको पाना है, पर उससे पहले आप खुद की वैल्यू कीजिए और औरों को थैंक यू बोलिए और अपने अंदर ऐसी फीलिंग्स पैदा कीजिए जिससे आपको खुशी हो, जिससे आपका मन अच्छा हो, जिससे आपकी खुद की वाइब्रेशंस इतनी अच्छी हो कि लोग जब भी आपको देखें तो अरे यार कितना अच्छा इंसान है, अरे भाई उसके पास बैठने से तो मेरे मतलब मानिए मेरा दिन ही बन जाता है। जिस दिन आपके अंदर खुद के अंदर ये फीलिंग आने लग गई तो सोचिए आप दूसरों के अंदर मतलब कमाल हो जाएगा। बस यही है, अपनी वैल्यू कीजिए, थैंक यू बोलिए और सबकी हेल्प कीजिए। किसी भी तरह से आप हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए और अपने आप को खास बनाइए, अपने खुद को विशेष बनाइए। आप विशेष हो इसीलिए आप दुनिया में हो, आपके अंदर कुछ न कुछ ऐसा है इसीलिए आप दुनिया में हो। अगर आपके अंदर कुछ भी नहीं होता ना तो भगवान आपको मनुष्य बना के नहीं भेजता है। मेरी ये बात ध्यान रखना, आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जिसके लिए आप दुनिया में आए हो। बस उसको खोज लो और अपना जीवन अच्छे से जियो और अपने टारगेट्स के पीछे लग जाओ और अपने आप को मतलब अच्छा बनाओ, आगे बढ़ो और पैसा भी कमाओ बहुत, अपनी हेल्थ भी बहुत अच्छी रखो और अपने जितने भी रिलेशंस हैं उनको सबको अच्छे से मेंटेन करो, उनको सबको अच्छे से रखने की कोशिश करो। बस ये देखिए ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हेल्थ,
उसके बाद में हमारे रिलेशंस और फिर मनी। मतलब ये समझिए तीनों एक दूसरे के पूरक है, ये समझ लीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे तीनों में से एक ही मिलेगा या दो ही मिलेंगे, नहीं, हमें तीनों मिलेंगे। अगर आप कोशिश करोगे तो आपको अच्छे रिलेशंस भी मिलेंगे जो आपका जीवन बदल देंगे, आपको पैसा भी खूब मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं, जिससे आप अपना भी जीवन बदलेंगे और दूसरों का भी जीवन बदलेंगे, और आपको हेल्थ भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे ना तो आपकी हेल्थ अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। भाई मन से सुखी होने के बाद में आदमी अपने आप खुश हो जाता है, ठीक है। और मन खुश होगा तो तन भी खुश होगा। तो इसलिए रिलेशंस, पैसा और हेल्थ, इन तीनों का विशेष ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्यों के लिए कुछ ऐसा करते रहिए जो आप जल्दी से आप पूरा कर सकें और अपने आप को सक्सेस कीजिए। नमस्कार।